भी चल रही थी और सरकारें आगे भी चलेंगी थी। ये सरकार किस तरीके से फेल हुई, किस तरीके से इसमें अनक्वालिफाई हुए ये लोग, इस विषय में थोड़ी आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे जो सब लोग आए हुए मोस्टली किसान हैं या मजदूर परिवार से लोग आते हैं। समस्या आई 2013 में एक व्यक्ति गुजरात से चल करके आया और आरएसएस ने उसका समर्थन किया, गोवा में रेजुलेशन किया और रेजुलेशन करके चुनाव से पहले ही वो प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, कायदे में तो अटल बिहारी जी के बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी का नंबर प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में था, लेकिन वो चुनाव मैनेज ना करने की वजह से, चुनाव में खर्च ना करने की वजह से, जैसे ही खर्च का नाम आया तो आरएसएस ने वीटो पावर लगा करके उसे बाहर करने का काम किया। और ये नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति, दूसरी बात, जब से सत्ता में आया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग सरकार इस मुल्क में प्रधानमंत्री पद पे काबिज रहा। अगर मैं विकास की बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसानों का मुद्दा इस मुल्क में। भाई साहब एक मिनट सुन लो यार, किसानों का आंदोलन 1 साल से ऊपर तक चला। वजह क्या थी? 3 कृषि कानून ये लोग लेकर के आए। सीधा सीधा इन लोगों ने कृषि कानूनों से पहले अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के सैलोज बनवाए। सैलोज बनवा करके ये लोग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो कानून सरकार ने बनाया था कि कोई भी उद्योगपति जो आवश्यक वस्तु है उनका भंडारण जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकता। सबसे पहले वो कानून इन्होंने खत्म किया। उद्योगपति चाहे अंबानी अडानी चाहे तो पूरे देश का अनाज खरीद करके स्टोर रख ले और फिर अपने हिसाब से उसे बेचने का काम करे। सबसे पहला कानून हो। उसके बाद एपीएमसी एक्ट इन लोगों ने खत्म किया, दूसरे तरीके से उसे लेकर के आए। एपीएमसी एक्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी। ये वो सिद्धांत होता है जिसकी वजह से किसानों के रेट तय किए जाते हैं, फसलों के रेट तय किए जाते हैं। उसे खत्म कर दिया। उसके खत्म होने से मंडियों के खत्म होने का खतरा लगातार देश की मंडियों के ऊपर मंडलाने लगा। आज की तारीख में 9 मंडियां पंजाब में खत्म होने के कगार पर ये लोग ले आए। जब अनाज मंडियां खत्म होंगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, लगातार किसानों का, मजदूरों का शोषण होता चला जाएगा। जब इन लोगों का शोषण होगा, उद्योगपतियों के हाथ में सब चीजें चली जाएंगी, फिर इसकी कंडीशन श्रीलंका जैसी हो जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों श्रीलंका में जब फूड क्राइसिस इन लोगों के द्वारा लाया गया, सरकार वहां पे फेल हो गई तो औरतों ने गहने बेच 10,000 रुपए कीमत में खरीदा। ये लोग लगातार फूड क्राइसिस की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं। हमारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये लोग बादलों में गैस डाल करके नकली बारिश का प्रावधान भी पिछले कई सालों से देश की चलन में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं कि जब बारिश की जरूरत किसानों को नहीं होती है, उस समय भारी बरसात इस मुल्क में होती है, जिससे अनाज और फसलों का बर्बादी का कारण ये लोग बनते हैं। आपने पिछले साल देखा होगा, अगर मैं पिछले साल की बात करूं, कि इतनी भारी बरसात 4-5 दिन तक लगातार हुई। जब फसल तैयार थी, कट रही थी, बहुत जबरदस्त बरसात हुई। उस समय दूसरा समय होता है, रहते हैं ये लोग, चाहे तो ओले भी पड़ जाएंगे, ये लोग चाहे तो बारिश भी हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था लगातार किसानों के सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं पता, जो लोग कृषि कार्ड के धारक थे कई साल पहले, उनसे बीमा के नाम पे कई हजार रुपए इन लोगों ने काट लिए। बीमा का किसान ने पता नहीं, किसान से परमिशन ली नहीं और बीमा किसान का कर दिया, उसके पैसे तो काट लिए। लेकिन जैसा ही फसल में क्राइसिस हुआ, फसल में नुकसान हुआ, बीमा रिकवरी के लिए होता है, लेकिन इन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया और किसानों से रिकवरी करने के लिए कुछ नहीं किया।
यानी किसानों को ऊपर से भी काटा और नीचे से भी काटा और बीमा कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा इन लोगों ने करवाया। मोस्टली अंबानी नाम का व्यक्ति वो बीमा कंपनी चला रहा था, किसानों को बीमे के नाम पे लूट रहा था। दूसरी बात, इन्हें उद्योगपतियों के चरणों में पूरे देश के इंस्टीट्यूशन डाल दिए। अगर मैं बात करूं BSNL नाम की संस्था की, जो भारत के लाखों नवयुवकों को नौकरी देता था, उन्हें पेंशन देता था, तनख्वाह देने का काम करता था, उसके 80,000 से ज्यादा टावर इस मुल्क के अंदर है। जब 4G का आवंटन हुआ तो इन लोगों ने आवंटन जियो या दूसरी कंपनियों से किया। उसका 4G का आवंटन न होने की वजह से BSNL हमारे बीच से बर्बाद हो गया, चला गया। और जो प्राइवेट कंपनियां थी जियो के नाम से जो आई, वो लगातार अपना बिजनेस इस मुल्क में बढ़ाती चली गई। रिजल्ट आया, उद्योगपति अमीर होते चले गए और जो इंस्टीट्यूशन जनता को लाभ देते थे, नौकरी देते थे, तनख्वाह देते थे, पेंशन देते थे, उनका विनाश होता चला गया। ट्रेन जैसा विभाग प्राइवेट कर दिया गया, बिजली जैसे विभाग लगातार उद्योगपति के चरणों में डाल दिए गए। अब अगर बात बिजली की करें तो इन लोगों ने अडानी एनर्जी पावर और रिलायंस एनर्जी पावर से ये बिजली दे दी गई और बिजली विभाग से आवश्यक निर्देश दिया कि आपको अडानी से कोयला खरीदना है। अब जो भारत सरकार कोयला खनन करती है, 2 रुपए किलो बिजली विभाग से कोयला देती है, उससे कम रेट की बिजली लोगों से प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जब बिजली विभाग 20,000 रुपए क्विंटल कोयला खरीदेगा तो वो सस्ती बिजली कैसे प्रोवाइड करवाएगा? किसी भी हालत में बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। बिजली के रेट बढ़े और आज हालत ये हो गई कि गांवों की बिजली का बिल 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में लोगों का, सामान्य लोगों का आ रहा है। जो लोग AC नहीं चलाते, एयर कंडीशनर नहीं चलाते हैं, सामान्य खर्च करते हैं, उन लोगों का बिल 2,000 से 3,000 के बीच में आ रहा है। ये लोग 5 किलो का झांसा दे करके 2,500 रुपए लोगों की जेब से निकालने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से निंदनीय है और इन लोगों को भगाने का काम अब जनता को करना चाहिए। ये लोग जब से सत्ता में आए इस देश को लगातार बेचने का काम उद्योगपतियों से कर रहे हैं और लगातार उद्योगपति इनसे चंदा दे करके, कमीशन दे करके देश की जनता का पैसा लूट करके विदेश भाग रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में गुजरात से उद्योगपति पैसा लूट करके इस मुल्क से बाहर भाग गए हैं। ये व्यक्ति जो काला धन लाने की बात करता था, आज सफेद नस्ल के लोगों को पैसा दे दे करके इस मुल्क से भगा रहा है, जो पूरा निंदनीय है। और अब जनता को ये मन बना लिया कि इन लोगों को इस देश की सत्ता से बाहर भगाने का काम हम लोग करेंगे। ये लोग अगर सत्ता में आए, इस बार अगर ये लोग सत्ता में सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो इस देश को बर्बाद करके ये लोग राम नाम सत्य करके यहाँ से भाग जाएंगे। ये निश्चित है। अगर ये लोग सत्ता से बाहर हो गए तो इस बार भी ये लोग यहाँ पे नहीं जम पाएंगे। ये लोग यहाँ से जैसे ही 6 जून की तारीख नजदीक आएगी, ये लोग यहाँ से खिसक जाएंगे। इन लोगों के ऊपर पूरी इंटेलिजेंस है, पूरे सर्वे इनके पास में है। क्या स्थिति इनकी देश में सब जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जमीन पे नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, सिर्फ अगर ये है तो मीडिया के बीच में है। इन्होंने उद्योगपतियों का सहारा लेकर के टीवी चैनल बनाए। अंबानी, अडानी, रामदेव नाम के व्यक्तियों ने अपने अपने चैनलों की दुकान खोल ली और वहां पे ऐसे सुसज्जित एंकर बैठाए जो लोग पूरा दिन जनता का विकास के मुद्दों पे नहीं बोलते हैं, हिंदू मुसलमान दूसरे मुद्दों के ऊपर बोलने का काम करते हैं, जिसका जनता को या मजदूर को या किसान को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग एक बार भी उस चीज पे नहीं बोलते कि ये आदमी चाइना जो हमारे 20 जवानों का हत्या करने वाला व्यक्ति है, उसके राष्ट्रपति को ये मोदी नाम का व्यक्ति झूला झुलाता है। और जो किसान अपनी मांग मारने के लिए दिल्ली जाता है, उसके रास्ते में कोबरा वायर डाल करके उसका रास्ता रोकने का काम करता है। किसानों के रास्ते में इतने सारे कील कांटे लगा रखे हैं कि किसान एक पैर भी उठाने का साहस नहीं करता। ट्रिपल या 4 लेयर की बैरिकेड किसानों के रास्ते में कर रखी है। ऐसा बेशरम आदमी जो कोबरा वायर सीमा पे होनी चाहिए, सीमा पे हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कोबरा वायर किसानों के लिए रास्ते में लगा दी गई। क्या
के आदमी को देश में राज करने का अधिकार है। जो किसानों के रास्ते में कांटे बो रहा है, फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर लगातार महंगा होता जा रहा है, किसान कैसे मैनेज करेगा? इस समय अगर मैं किसानों पे पूरे देश पे कर्ज की बात करूं तो देश पे कर्ज है 205 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो अब ट्रैक्टर की हालत क्या है? जो ट्रैक्टर 3 से 4 लाख रुपए में आता था, उस ट्रैक्टर की कीमत 9 लाख रुपए हो गई। अब ऐसा ही अगर जुगाड़ बढ़ते रहे, आने वाले 2 साल बाद अगर ये लोन बढ़ करके 205 लाख करोड़ से 410 लाख करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि देश के ऊपर कमाई के साधन तो है नहीं, विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है, तो ट्रैक्टर की कीमत आपको 20 लाख रुपए देनी होगी। और जब ट्रैक्टर की कीमत 20 लाख रुपए होगी तो किसान की जुताई होगी 1000 रुपए बीघा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आज नहीं आए, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद अगर ये लोग सत्ता में फिर से आए तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये भाइयों चल